ओम शांति। आज 21 मार्च 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम्हें ओम शांति का अर्थ तो बाप ने समझाया है और तुम ये भी जानते हो कि आत्मा किस तरह से इस सृष्टि नाटक में अपना पार्ट बजाती है। बाबा का भी पार्ट है सबका दुख हरकर सुख देने का, परंतु बाबा कब आते हैं ये तिथि तारीख कोई भी निकाल नहीं सकते हैं। ये तो जरूर है कि रात्रि के समय में आते हैं, परंतु कौन सी रात्रि? श्री कृष्ण के जन्म की तिथि तारीख आदि सब कुछ निकाल सकते हैं, परंतु बाप की नहीं निकल सकती, क्योंकि बाप का जन्म दिव्य और अलौकिक है। तो इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को अब आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दुनिया तो सारी देह अभिमान के वशीभूत है, इसीलिए अनेक पाप कर्म करते हैं, माया के वशीभूत होते हैं। जितना तुम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, बाप को याद करते जाएंगे, उतना स्वयं में योग बल को जमा करेंगे और इसी योग बल से ही तुम माया पर संपूर्ण जीत प्राप्त कर सकते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर है, बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना, रावण के जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है। बाप ने समझाया है, हम आत्मा है। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। इसका पार्ट? आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी है रात्रि में। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि यह बेहद का ड्रामा है। बाबा प्रवेश करके बताते हैं कि यह बेहद का ड्रामा है। इसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूं। बाबा कब आते हैं? जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब आते हैं। तिथि तारीख कोई नहीं। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान वाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है। यह मनुष्य लोक है, यह देव लोक नहीं है। बाबा कहे, ये कोई देवलोक नहीं है, ये मनुष्य लोक है। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः। वह है सूक्ष्म वतन वासी।
कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। तो वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहां हड्डी मांस नहीं होता है, वह है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर छाया वाला है न हड्डी वाला है। परम धाम में न सूक्ष्म लाइट वाला शरीर है न हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, बाप ही आकर सुनाते हैं। ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में, वह भी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण भी तब होता है भारत में जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ रीजेन्युएट करते हैं, नवीनीकरण करते हैं। बुलाते भी है, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं, तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। योग को दूसरे शब्द में विज्ञान भी कहते हैं, इसलिए बाबा कहे इसको साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। यहां तो जरूर पाठ बजाना है ना। शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब ये मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है, यहां हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। यह खेल है सुख और दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं। कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, ये कोई नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। जाने तब बाबा कहे जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, मां से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को बड़ी मां भी कहते हैं, मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है। इनको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब है उनकी रचना। यह हद के रचयिता, बाकी सब है उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करे। इसलिए बाप कहते कितने निधन के बन पड़े हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ कर्म दान को माना गया है, तो ज्ञान मार्ग में भी सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, इसलिए कोई कामना तो जरूर रहती है। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे
उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे, जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। बाबा कहे सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ कर्म माना जाता है दान। दानी को पुण्यात्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। जितना दान भारतवासी करते हैं उतना और कोई खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। आप बिगर हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते ही है हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा कहे बाबा आकर के जब स्वर्ग की बादशाही देते हैं तो बच्चे भी बाप के अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा सब कुछ आपका है। बच्चे भी क्या कहते हैं, बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। उसका फल तो तुमको मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता हूं। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं। सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्ग को। अभी बैठे हैं नरक में, फिर भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है। आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी है कि सृष्टि चक्र फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा ना। जब सृष्टि चक्र फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा ना। वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी यह है संगम युग। इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहां चला जाता है। आधा कल्प जो देवताओं का राज्य चला, बाबा कहते फिर वो राज्य कहां चला जाता है, कौन जीत लेते हैं, यह भी किसको पता नहीं। बाप कहते रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो तो रावण से हारे ना। ये तुम्हारा दुश्मन होने कारण तुम सदैव जलाते आए हो। रावण को क्यों जलाते हैं? बाबा कहे ये तुम्हारा दुश्मन होने कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत, यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से
तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने, ये खेल है ना। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत। जीत बाप ही पहनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए गायन नहीं है। बाबा कह रावण भी बहुत शक्तिशाली है, परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए उसका गायन नहीं है। रावण है बहुत दुस्तर, तुम्हारी राजा ही छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जावे। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने कारण समझते नहीं। याद करते रहते हैं भगवान को, लेकिन समझते नहीं। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है, फिर कैसे गंवाते हैं, यह नहीं जानते हैं। बाप कहते मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूं। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना, मुझे अपनी कर्मेंद्रिया तो है नहीं, इसीलिए बाबा को ऑर्गन्स लेना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रियां है। चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, ये मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। वह 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाए, बाबा कहे यूरोपवासी यादव, ये 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मना भाव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। वह है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। साइलेंस घमंडी अर्थात साइलेंस में अंतर्मुखी होकर बैठ स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते उनको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। ये बात बच्चों को ही समझाते हैं। जो बाप को जानते ही नहीं, वह तो इस भाषा को भी समझ न सके। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही सतयुग में है, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, अर्थात चित्र है। मुझे कहते ही है पतित पावन। मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूं। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, यह है ही नई नॉलेज। अभी तुमको यह नॉलेज सिखाता हूं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। अभी यह तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि है, देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना, अभी हम करते हैं, फिर सतयुग से लेकर के त्रेतायुग तक बाप करते हैं, तो लेन देन तो होती है ना। बाप तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाई जाती है ना,
खाली जन्म नहीं, 21 पीढ़ी भी, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन और अमरपुरी के मालिक बनते हो, तुमको कभी काल खा न सके। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे? बाबा कहे अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते देह सहित, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में, दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते मामेकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। बाप कहते मामेकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है। यह है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहां गए, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। इसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर यह पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में ये नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकते। ये लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर यह ज्ञान होता तो परंपरा चला आता। वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। सतयुग में ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहां है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्म के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। पाठ तो बजाते हैं ना बाबा, आकर पाठ तो बजाते हैं ना। बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाते हो, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो। कौन सा? मन मना भव। भगवान आज तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा को याद करो। अब जाना है अपने घर, अब जाना है अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरी पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से
अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। आज का स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। अच्छा, ओम शांति।